अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक है इनहांस एंटिटी रिलेशनशिप ई और मॉडल, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने सुपर टाइप सब टाइप पढ़ा था और उसको डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश की थी। फिर हमने जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन पढ़ा। तो जनरलाइजेशन में आपके पास बॉटम अप अप्रोच यूज़ होता है और स्पेशलाइजेशन में आपके पास टॉप डाउन अप्रोच यूज़ होता है। अब हम कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़ेंगे जो कि सुपर टाइप और सब टाइप रिलेशनशिप के ऊपर होते हैं, लगते हैं। उन कॉन्स्ट्रेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो पहला कॉन्स्ट्रेंट है वो है कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट और दूसरा है डिसजॉइंटनेस कॉन्स्ट्रेंट। कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट नाम से ज़ाहिर है कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट क्या कहता है? अ टाइप ऑफ कॉन्स्ट्रेंट दैट एड्रेसेस वेदर एन इंस्टेंट ऑफ सुपर टाइप, जो इंस्टेंट है सुपर टाइप का, मस्ट आल्सो बी मेंबर ऑफ एटलीस्ट वन सब टाइप। उससे मेंबर होना चाहिए एटलीस्ट वन सब टाइप का। जो इंस्टेंट है सुपर टाइप का, उससे एटलीस्ट वन सब टाइप का मेंबर होना चाहिए। जो इंस्टेंसेस आपके पास सुपर टाइप में मौजूद है वो आपके पास एटलीस्ट वन सब टाइप का मेंबर होना चाहिए। द कंप्लीटनेस कॉन्स्ट्रेंट हैज टू पॉसिबल रूल्स: टोटल स्पेशलाइजेशन रूल, पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल। दो रूल्स हैं, डिस्कस करते हैं। पहला है टोटल स्पेशलाइजेशन रूल, दूसरा है पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल। डायग्राम से आपको इजीली ये समझ आएगा। पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। अ रूल दैट स्पेसिफाई दैट ईच एंटिटी इंस्टेंट ऑफ सुपर टाइप, जो ईच एंटिटी इंस्टेंट ऑफ सुपर टाइप है, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ सम सब टाइप इन द रिलेशन। मेंबर होना चाहिए सम सब टाइप का रिलेशन में। पार्शियल स्पेशलाइजेशन क्या कहता है? अ रूल दैट स्पेसिफाई दैट एन एंटिटी इंस्टेंट ऑफ सुपर टाइप इज अलाउ नॉट टू बिलोंग टू एनी सब टाइप। मतलब जो इंस्टेंट है सुपर टाइप का वो अलाउ है कि वो बिलोंग ना करे किसी भी सब टाइप से। टोटल स्पेशलाइजेशन में तो बात ये हो गई कि जो एंटिटी इंस्टेंट होगा सुपर टाइप का, उसे एक सम सब टाइप का मेंबर होना चाहिए। ठीक है जी। पार्शियल में ये बात हो गई कि भाई वो बिलोंग नहीं करना चाहिए, जो इंस्टेंट है सुपर टाइप का उसे बिलोंग नहीं करना चाहिए किसी भी सब टाइप से। ठीक है जी। ये दो इसकी डिफिनीशन हो गई। अब बाय डायग्रामेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। टोटल स्पेशलाइजेशन रूल, फिगर 36A इंट्रोड्यूस द नोटेशन फॉर टोटल स्पेशलाइजेशन। ये जो डबल लाइन है ये टोटल स्पेशलाइजेशन के लिए है। ठीक है जी। पेशेंट सुपर टाइप है, आउट पेशेंट रेजिडेंट पेशेंट, और फिर रेजिडेंट रिलेशन का पेशेंट का रिलेशनशिप बेड के साथ, और सुपर टाइप का रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबल पेशेंट के साथ, फिजिशियन के साथ। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सुपर टाइप है और ये इसके सब टाइप्स हैं। टोटल स्पेशलाइजेशन के लिए जो सिंबल यूज होता है वो डबल लाइन है। ठीक है जी। पहले एक एरो था ना, अब डबल एरो के थ्रू आप इसे शो करेंगे। इन दिस एग्जाम्पल अ पेशेंट मस्ट बी एदर आउट पेशेंट और रेजिडेंट पेशेंट। इसमें अगर आप इंस्टेंसेस की बात करें सुपर टाइप इंस्टेंस की, या तो पेशेंट आउट पेशेंट होगा या तो पेशेंट रेजिडेंट पेशेंट होगा। इसमें कोई और पेशेंट है नहीं है। ठीक है ना। तो देयर आर नो अदर टाइप ऑफ पेशेंट इन दिस हॉस्पिटल। किसी भी कोई भी दूसरे टाइप का पेशेंट अवेलेबल नहीं है इस हॉस्पिटल में। तो टोटल स्पेशलाइजेशन इज इंडिकेटेड बाय डबल लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पेशेंट इन टाइप टू द सर्कल। तो टोटल स्पेशलाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे भाई? डबल लाइन। तो इस कॉल्ड टोटल स्पेशलाइजेशन। ठीक है ना। जो इंस्टेंसेस है वो सब टाइप आपके पास मौजूद है। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हुआ? ये टोटल स्पेशलाइजेशन हुआ। मतलब आपके पास दो टाइप ऑफ पेशेंट ही है, या तो आउट पेशेंट होगा या रेजिडेंट पेशेंट होगा। ठीक है ना। या तो निकल चुका है और या मौजूद है। तो ये दो टाइप ऑफ पेशेंट्स हैं। मतलब जो सुपर टाइप के जो दो इंस्टेंसेस है वो आपके पास मौजूद है सब टाइप में, कि भाई या तो आपके पास आउट पेशेंट होगा या आपके पास रेजिडेंट पेशेंट होगा। तो डेट्स कॉल्ड टोटल स्पेशलाइजेशन रूल। इसे हम कहते हैं टोटल स्पेशलाइजेशन रूल कहते हैं, जिसमें दो ही पेशेंट है, आउट पेशेंट है और रेजिडेंट पेशेंट है। अगर आप यहां पे देखें तो टोटल स्पेशलाइजेशन, अ पेशेंट हैज टू बी एदर आउट पेशेंट और रेजिडेंट पेशेंट। पेशेंट तो या दो इंस्टेंसेज है ना, आउट पेशेंट होगा या रेजिडेंट पेशेंट होगा। इसके अलावा तीसरा है नहीं है भाई, इस हॉस्पिटल में है ही नहीं आपके पास तीसरा कोई चीज। तो ये क्या है? टोटल स्पेशलाइजेशन रूल है। स्पेशलाइजेशन क्या है जी? रूल है। मतलब दो ही में ये ब्रेक डाउन हुआ है सुपर टाइप, आउट पेशेंट
एंड रेजिडेंट पेशेंट। अब इसमें तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इट्स कॉल्ड टोटल स्पेशलाइजेशन रूल। इसे हम डबल लाइन से शो करवाएंगे। ठीक है जी। अब आ जाए पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल के ऊपर, जिसमें हमने की थी कि वो सब टाइप जो इंस्टेंट होगा वो किसी भी सब टाइप से बिलोंग नहीं करेगा। मोटरसाइकिल इज अ टाइप ऑफ व्हीकल बट इट इज नॉट रिप्रेजेंट एज अ सब टाइप इन डेटा मॉडल। यहां पे अगर आप देखिए व्हीकल है, और व्हीकल के दो इंस्टेंट कार है एंड ट्रक है। अब कार में तो कार्स ही आएंगे, ट्रक में ट्रक ही आएंगी। ठीक है जी। मगर यहां पे ये बात करें कि मोटरसाइकिल इज अ टाइप ऑफ व्हीकल, मोटरसाइकिल टाइप है व्हीकल का, बट इट इज नॉट इज रिप्रेजेंटेड एज सब टाइप इन डेटा मॉडल, मगर उसे सब टाइप में रिप्रेजेंट नहीं किया गया। पिछले केस में अगर आप देखें तो दो ही आपके पास आउट पेशेंट और रिजर्व पेशेंट इंस्टेंसेस थे जिससे सब टाइप में शो किया गया है। इसके अलावा तीसरा था ही नहीं, इसलिए हमने उसे सब टाइप में शो नहीं किया। मगर यहां पे देखिए तो मोटरसाइकिल टाइप ऑफ व्हीकल है, मगर उसे रिप्रेजेंट नहीं किया गया सब टाइप डेटा मॉडल में। सब टाइप रिप्रेजेंट नहीं किया गया, सिर्फ कार और ट्रक को रिप्रेजेंट किया गया है। दस इफ अ व्हीकल इज अ कार इट मस्ट बी अपेयर एज अ इंस्टेंट ऑफ कार। अगर व्हीकल है, एक गाड़ी कार है, तो उसे हम रिप्रेजेंट भी करेंगे इंस्टेंट ऑफ कार। एंड इफ इट इज अ ट्रक इट मस्ट बी अपेयर एज इंस्टेंट ऑफ ट्रक। अगर कार है तो कार और ट्रक है तो ट्रक। हाउएवर इफ द व्हीकल इज अ मोटरसाइकिल इट कैन नॉट बी अपेयर एज इंस्टेंट ऑफ एनी सब टाइप। तो अगर व्हीकल एक मोटरसाइकिल है तो उसे हम कोई भी इंस्टेंट मतलब सब टाइप उसके लिए बनाए नहीं है, तो उधर रिकॉर्ड किधर रखेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्पेशलाइजेशन एंड इट इज स्पेसिफाइड बाय द सिंगल लाइन। इसे हम सिंगल लाइन से स्पेसिफाई करते हैं फ्रॉम द व्हीकल सुपर टाइप द सर्कल। पार्शियल स्पेशलाइजेशन, अ व्हीकल कैन बी अ कार और अ ट्रक बट डज नॉट हैव टू बी आइदर। ठीक है ना, या तो वो कार होगा या ट्रक होगा, इसके अलावा कोई नहीं। मतलब यहां पे मोटरसाइकिल आता था मगर हमने नहीं लिखा, तो इसका पार्शियल स्पेशलाइजेशन। ठीक है ना, कि आपने उसे सब टाइप शो नहीं किया। अब अगर कोई कार है तो कार को कार के टेबल में इंस्टेंट रिकॉर्ड रख सकते हैं, ट्रक में रख सकते हैं, मगर मोटरसाइकिल का कहां पे रखेंगे, तो दैट्स कॉल्ड पार्शियल स्पेशलाइजेशन। बात समझ आई ना, जिसे आपने रिप्रेजेंट ही नहीं किया एज सब टाइप। मगर वहां पे टोटल स्पेशलाइजेशन में क्या था, टोटल स्पेशलाइजेशन में ये था कि जो आपके पास दो ही इंस्टेंस थे, आउट पेशेंट एंड रेजिडेंट पेशेंट, जो दोनों को एज सब टाइप शो किया गया था। मगर यहाँ पे क्योंकि आपके पास मोटरसाइकिल भी एज अ टाइप ऑफ व्हीकल है, मगर आपने उसे शो नहीं किया, तो यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन रूल अप्लाई हुआ वो आपके पास है पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल। पिछले केस में क्या था, टोटल स्पेशलाइजेशन रूल था। अब इस केस में क्या है, पार्शियल स्पेशलाइजेशन रूल है आपके पास। बात समझ आई ना बेटा। इसके बाद आगे जाते हैं। फिर डिसजॉइनिस कांस्टेंट इसके ऊपर। अ डिसजॉइनिस कांस्टेंट एड्रेस वेदर एन इंस्टेंट ऑफ सुपर टाइप मस्ट सुपर टाइप में भी सिमुलटेनियसली मेंबर ऑफ टू और मोर सब टाइप। सिमुलटेनियसली मेंबर होना चाहिए दो और दो से ज्यादा सब टाइप्स का। जो इंस्टेंट है सुपर टाइप का, उसे मेंबर होना चाहिए दो या दो से ज्यादा सब टाइप का, मगर सिमुलटेनियसली। फिर इसमें दो रूल है, डिसजॉइनिस रूल और ओवरलैप रूल। अब दोनों क्या कहते हैं, डिसजॉइनिंग रूल कहता है, डिसजॉइनिंग रूल स्पेसिफाई दैट इफ एन एंटिटी इंस्टेंट ऑफ सुपर टाइप, जो एंटिटी इंस्टेंट है सुपर टाइप का, इज अ मेंबर ऑफ वन सब टाइप। यानी डिसजॉइनिंग रूल कह रहे हैं कि जो एंटिटी इंस्टेंट होगा सुपर टाइप का, उसे मेंबर होना चाहिए एक सब टाइप का। इट कैन नॉट सिमुलटेनियसली मेंबर ऑफ एनी अदर सब टाइप, और सिमुलटेनियसली ये मेंबर नहीं हो सकता दूसरे सब टाइप्स का, एक ही सब टाइप का मेंबर होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहां पे बड़ी सिंपल है, डबल लाइन और डी से हम रिप्रेजेंट करेंगे डिसजॉइनिस रूल को। तो पेशेंट, आउट पेशेंट, रेजिडेंट पेशेंट। अ पेशेंट कैन आइदर बी आउट पेशेंट और रेजिडेंट पेशेंट बट नॉट बोथ एट अ गिवन टाइम। मगर दोनों एट सेम टाइम नहीं हो सकते, या तो वो आउट पेशेंट होगा या रेजिडेंट पेशेंट होगा, दोनों एट सेम टाइम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए ये जो रूल है, दैट्स रूल इज कॉल्ड डिसजॉइंट रूल, जिसमें दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकते, मगर पेशेंट या तो आउट पेशेंट होगा या रेजिडेंट पेशेंट होगा। ठीक है ना बेटा, दोनों एट टाइम नहीं आ सकते। यहां पे आउट पेशेंट की अपनी रिकॉर्ड है, रेजिडेंट पेशेंट का अपना रिकॉर्ड है, अब दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो इसलिए ये जो रूल हमने यहां पे यूज किया, दैट्स रूल इज कॉल्ड डिसजॉइंट रूल। ठीक है, फिर बता देता हूं। The disjoint rule specify that if an entity instant of the super type, जो entity instant है super type का, is a member of one subtype, उसे member होना चाहिए एक ही subtype का।
इट कैन नॉट बी सिमिल्टेनियसली मेंबर ऑफ एनी अदर, सिमिल्टेनियसली मेंबर नहीं होगा एनी अदर सब टाइप का। मतलब पेशेंट के अगर देखिए ना, तो पेशेंट एट अ टाइम एक पेशेंट वहां पे मौजूद है उस बेड के ऊपर, तो आउट पेशेंट तो वो नहीं हो सकता ना, और जो आउट पेशेंट है वो उस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद नहीं हो सकता, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए एट अ टाइम नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते सिमुलटेनियसली, अलग-अलग है ये आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये जो रूल है ये आपके पास क्या है, डिसजॉइंट रूल है। अब दूसरा रूल हमने पढ़ा वो था ओवरलैप रूल। द ओवरलैप रूल जो है स्पेसिफाई दैट एन एंटिटी इंस्टेंट कैन सिमुलटेनियसली मेंबर ऑफ टू और मोर सब टाइप। सिमुलटेनियसली मेंबर हो सकता है दो और दो से ज्यादा सब टाइप्स का। अब वो देखिए ओवरलैप रूल के लिए आपने जीरो यहां पे लिखना है। यहां पे अगर देखें तो पार्ट है मैन्युफैक्चर पार्ट, परचेज पार्ट। अ पार्ट में भी बोथ परचेज एंड मैन्युफैक्चर। अ पार्ट आप बोथ परचेज भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मतलब आप परचेज करें तो आपके लिए वो पार्ट्स बनाकर दे दें, ठीक है ना। लाजमी बात है जब आप कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है स्टोर में तो वो आपके परचेज करके देगा, तो दोनों एक साथ हो सकते हैं सिमुलटेनियसली। सब टाइप जो है मेंबर ऑफ टू सब टाइप हो सकता है। आप पार्ट परचेज, अ पार्ट में भी बोथ परचेज एंड मैन्युफैक्चर। आप पार्ट को परचेज भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं। यानी आप फर्नीचर की दुकान में गए ना, आपको कोई डिजाइन पसंद नहीं आया और उसके बुकलेट से कोई डिजाइन आपको पसंद आया और आप उसे कहेंगे मुझे ये मैन्युफैक्चर करके दे, तो दोनों एट द सेम टाइप आपके पास ये क्या है, मेंबर है। बात समझ रहे हैं ना बेटा। तो यहां पे ये जो रूल इस्तेमाल हुआ ये ओवरलैप रूल इस्तेमाल हुआ। डिसजॉइंट रूल में ये था कि वो एट अ टाइम एक ही सब मेंबर होगा। यहां पे जो है सिमुलटेनियसली मेंबर ऑफ टू और मोर सब टाइप इंस्टेंट हो सकता है। जो एंटिटी इंस्टेंट होगा सुपर टाइप का डिसजॉइंट रूल में वो एट अ टाइम एक सब टाइप का मेंबर होगा, मगर इस केस में सिमुलटेनियसली मेंबर हो सकता है दो और दो से ज्यादा सब टाइप्स का। बात समझ आई बेटा। अच्छा जी, इसके बाद है सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर ये होते हैं ना जो चीजों के दरमियान कोई हम डिफरेंस शो करवाएं। अ सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर इज एट्रीब्यूट ऑफ सुपर टाइप हुज वैल्यू डिटरमाइन द टारगेट सब टाइप, जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करता है टारगेट सब टाइप्स को। यहां पे अगर आप देखें तो एम्प्लॉय है और फिर हॉर्ली एम्प्लॉय है, सैलरी एम्प्लॉय है, कांस्टेंट। डिस्क्रिमिनेटर क्या कर रहा है, एच रिप्रेजेंट कर रहा है हॉर्ली एम्प्लॉय को, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सैलरी एम्प्लॉय को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट। तो ये एम्प्लॉय की टाइप हुई। तो सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर विद वैल्यू ऑफ एच, एस और सी फॉर डिसजॉइंटनेस सबसेट, ठीक है ना बेटा। फॉर डिसजॉइंट सभी, क्योंकि डिसजॉइंट सबसेट है तो डेटा टाइम ये एक नहीं हो सकता, अलग अलग है आपके पास। तो इसमें ये क्या कर रहा है, ये इसकी टाइप को शो करवा रहा है। एच क्या है, हॉर्ली है, जस्ट लेबलिंग हो रही है। एस क्या है, सैलरी एम्प्लॉय है। सी क्या है, कंसल्टेंट है। बात समझ ही नहीं बेटा। तो ये सब टाइप डिस्क्रिमिनेटर है जो आपके पास क्या करता है, चीजों के दरमियान उनका डिफरेंस शो करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास शो करवा रहा है कि भाई एच रिप्रेजेंट हॉर्ली एम्प्लॉय, एस रिप्रेजेंट सैलरी एंड सी रिप्रेजेंट कंसल्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट्स थे आपके पास। एंटिटी क्लस्टर, बाज़ औक़ात बेटा जो आपके पास जो एंटिटी शिप डायग्राम्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज हो जाते हैं, जिसे हम फिर क्लस्टर वाइज शो करते हैं, मतलब उसकी समरी को शो करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइप उसका शो करवाते हैं। तो उसके लिए हम एंटिटी क्लस्टर यूज करते हैं। अ सेट ऑफ वन और मोर एंटिटी टाइप एंड एसोसिएटिव रिलेशनशिप ग्रुप इनटू सिंगल एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी टाइप। यानी अ सेट ऑफ वन और मोर एंटिटी टाइप या जो उसके रिलेशनशिप होते हैं उसे ग्रुप कर लेते हैं हम सिंगल एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी टाइप। उसे एब्स्ट्रैक्ट उसकी समरी को शो करवा रहे थे, क्योंकि इतने लार्ज हम ना तो हमारे पास इतने बड़े स्क्रीन होते हैं या हमारे पास इतने बड़े कप पेपर्स हो सकते हैं जिसके ऊपर उसे रिप्रेजेंट करवाया जा सके। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी टाइप है उससे सिंगल एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी टाइप शो करवाते हैं, जिसे हम एंटिटी क्लस्टर भी कहते हैं। अब हमने क्या किया, अभी आपके पास ईआरडी है पूरी की पूरी, इसने हमने क्लस्टर्स बनाए सेलिंग यूनिट का, फिर हमने कस्टमर का, प्रोडक्ट का, इसी तरह जितना जितना मैन्युफैक्चर का, इन तमाम के हमने क्लस्टर्स बना दिए, ठीक है बेटा। और उन क्लस्टर को आपस में हमने क्या किया, कनेक्ट करवा दिया। अब ये ईआरडी अगर आप देखें तो ये बहुत डिफिकल्ट है समझने में, अगर इस ईआरडी को अगर आप देखें तो ये बड़ी सिंपल है। आपके पास सेलिंग यूनिट है, डज बिजनेस है, कस्टमर है, आइटम सेल है, आइटम है, प्रोड्यूस इन है, मैन्युफैक्चर है, यूज है, मटेरियल्स है। तो इसको इजीली हम समझ सकते हैं, मगर इसको ये बड़ा डिफिकल्ट था हमें समझने के लिए। तो इस तरह हम एंटिटी क्लस्टर को यूज करते हैं, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी ईआर मॉडल को आपको सिंगल जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी टाइप जो होता है ईआर जो मॉडल है उसे हम रिप्रेजेंट करवा देते हैं। तो ये फिर आप खुद ही पढ़ लें, दैट्स ऑल बेटा। जो हमारा ईआर मॉडल के रिलेटेड जितना भी काम था वो हमने कंप्लीट किया।
इसके अलावा जब आपको बेटा इस चीज़ की समझ नहीं आई, किसी टॉपिक को आप समझे नहीं हैं, तो आप प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको ये दोबारा भी समझा सकता हूँ। आप व्हाट्सएप के ऊपर स्नैपशॉट ले स्लाइड में, जहाँ पे आपको समझ ना आए उसे मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू नहीं समझे तो आप मुझसे टाइम भी ले सकते हैं, उस टाइम आप कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया वो समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, इंतहाई सिंपल अंदाज से आपको समझाया, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, आसान है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसी के रिलेटेड आपको असाइनमेंट एंड क्विज मिलेंगे। ठीक है बेटा, उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। थैंक यू।